हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं प्रेजेंट हूँ फिर से एक बार आप लोगों के सामने अपने बिल्कुल नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, है ना, कि लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था रोटेशन ऑफ पीपीसी एंड शिफ्ट इन पीपीसी, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ प्रेजेंट रहूंगा। और स्टूडेंट, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस से आप अपडेट रहोगे और अपने सिलेबस से भी अपडेट रहोगे। जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करना, क्योंकि जब तक आपके डाउट्स को मैं क्लियर नहीं करूंगा मुझे मेरी टीचिंग से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं अगर आपके डाउट्स को क्लियर करता हूँ, आपके डाउट्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट, बने रहिए हमारे साथ, पूरे सेशन बने रहिए। मैं आपको आपके सिलेबस को आप तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करूंगा। मेरा सिर्फ यही टारगेट है कि आपका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो, आपका परफॉर्मेंस हाई हो, आपकी नॉलेज बेहतरीन हो और आप अपने जो भी एग्जाम्स है उसमें बहुत 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 ही बढ़िया स्कोर करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कनेक्टेड है मेरे पिछले वीडियो से। टॉपिक ये है क्या? शिफ्ट इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी क्या सर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू कमोडिटीज। यहाँ पर रिसोर्सेज गिवन होता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, ओनली टू कमोडिटीज कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना। ये सारे इसके एजम्पशंस थे और आज हम बात करेंगे इसकी शिफ्टिंग से लेकर। सर शिफ्ट क्यों करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करेगा, जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करेगा किसके लिए? टू कमोडिटीज, दोनों कमोडिटी के लिए, है ना। दोनों कमोडिटी में रिसोर्सेज को अगर हम इंक्रीज करेंगे या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, मतलब जो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंजेस होंगे शिफ्ट की सिचुएशन में दोनों कमोडिटीज के लिए। और रोटेशन ऑफ पीपीसी में क्या था? सिंगल कमोडिटी के लिए, ओनली फॉर वन कमोडिटी, ओनली वन कमोडिटी, है ना। क्या था इसमें? अगर हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को चेंज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, तो सिंगल कमोडिटी जो है वो इफेक्ट करेगा और वहां पर पीपीसी रोटेट करेगा। लेकिन अगर शिफ्ट किया, मतलब बोथ कमोडिटीज में हमने क्या किया? या तो रिसोर्सेज को चेंज इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया या डिग्रेड किया। आइए फटाफट देखते हैं। यहाँ पर मेरे सामने जो दिख रहा है डायग्राम, ये है क्या? राइटवर्ड शिफ्टिंग का। ये शिफ्ट कर रहा है किधर? राइटवर्ड, है ना। कैसे? देखो, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी यहां लिखा भी है, व्हेन देयर इज एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया या टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, है ना। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस इन रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, देन पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ओके, इसमें लिखा हुआ है पीपीसी शिफ्ट्स टू द राइट फ्रॉम पीपी। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ पीपी। ओके, और ये क्या है? P1 और P1, है ना। फ्रॉम P2 टू P1 व्हेन देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। क्या लिखा है? जब रिसोर्सेज का ग्रोथ हो और या एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ बोथ गन्स एंड बटर। मतलब क्या हो गया? या तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ हो या फिर इंक्रीज इन रिसोर्सेज, दोनों कमोडिटी के लिए हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसके बाद देखते हैं सर, इसके बाद ये तो आ गया लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिख रहा है इसमें, पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, मतलब या तो टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर जाए या फिर रिसोर्सेज डिक्रीज कर जाए। विल रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्टवर्ड, यानी कि अंदर की ओर, है ना। पीपीसी शिफ्ट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम पीपी टू P1 when there is decrease in resources or
टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन, है ना, क्या हो गया, पीपीसी शिफ्ट कर गया लेफ्टवर्ड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, ये हो गया शिफ्टिंग। बात करते हैं रोटेशन का। सर रोटेशन में, यस रोटेशन में तो एक ही कमोडिटी होगा इफेक्ट, मैंने अभी भी बताया था ना। देखो ये हमारा है पीपीसी ए बी, है ना, ये बाहर की ओर जा रहा है, ये राइटवर्ड रोटेशन है, क्या है ये, राइटवर्ड रोटेशन बी से सी, और ये जो अंदर की ओर आ रहा है ना, ये हो गया लेफ्टवर्ड रोटेशन। आइए देखते हैं रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान देना ये कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, सिर्फ एक है एक्स एक्सिस पे। व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और an increase in resources for production of the commodity on the x axis, जिस commodity को हम x axis पर शो कर रहे हैं, यहाँ पर ऑरेंजेज है ना, उसके प्रोडक्शन में चेंजेस होगा, देन पीपीसी विल रोटेट फ्रॉम AB टू AC, है ना। अगर हमने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट या फिर रिसोर्सेज को इंक्रीज किया, तो ये क्या होगा सर, AB से शिफ्ट हो रोटेट होकर AC तक पहुंच जाएगा, यानी कि राइटवर्ड रोटेशन, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, अगर टेक्नोलॉजी को अगर डिक्रीज कर दिया, टेक्नोलॉजी को अगर डिग्रेड कर दिया या रिसोर्सेज को डिक्रीज कर दिया, तब क्या हो जाएगा, AB से खिसक कर ये हो जाएगा कहां पे, AD, यानी कि लेफ्टवर्ड रोटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या आ गया सर, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या हो रहा है, फिर से यहां एक बार वही चीज है, देखो ये है हमारा ए बी, ए बी क्या है सर, पीपीसी कर्व। अगर हमने रिसोर्सेस को इंक्रीज कर दिया, है ना, क्या किया, रिसोर्सेस को इंक्रीज कर दिया, अगर रिसोर्सेस इंक्रीज हो गया है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, है ना, टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो गई, इस सिचुएशन में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ए बी से रोटेट होकर सी बी तक आ गया, ये क्या हो गया, देखो यहाँ लिखा हुआ है राइटवर्ड रोटेशन, है ना। अच्छा लेफ्टवर्ड रोटेशन में क्या होगा सर, या तो रिसोर्सेज डिक्रीज कर जाए या फिर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए एप्पल के प्रोडक्शन में, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कि ए बी है वो रोटेट होकर डी बी हो जाएगा, और ये लेफ्टवर्ड रोटेशन हो गया या इनवर्ड रोटेशन हो गया, ये हो गया हमारा डायग्राम। में जरा सा इसको रीड कर देता हूं, लिख रहा है इसमें अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, है ना, विल रोटेट द पीपीसी फ्रॉम ए बी टू अच्छा सी बी होगा, ये थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं, है ना, सी बी, अब ठीक है ना, सी बी। अच्छा इसके बाद फिर हाउएवर इन केस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्सेज क्या हो रहा है सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड रोटेट कर गया, है ना। इस तरह से रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, है ना, इस टॉपिक के साथ ही जो है ना, लगभग हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर का क्लियर है लगभग। अभी शायद थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसमें शेप्स ऑफ पीपीसी है ना, शेप्स ऑफ पीपीसी, शेप्स ऑफ पीपीसी में क्या है, आइए देखते हैं फटाफट फास्ट। पीपीसी में क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ध्यान देना ये है हमारा पीपीसी का एक शेप, ये है कॉन्केव टू द ओरिजिन ओ एक्स और ओ वाई, क्या हो गया ये, मान लो मैं इसका नाम दे दूं पीपी, ओके पीपी, ओ एक्स एक्सिस पर गुड एक्स और वाई एक्सिस पर गुड वाई, है ना, कब प्रोडक्शन हो रहा है गुड एक्स और गुड वाई, ये क्या है कॉन्केव टू द ओरिजिन। और ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होने के पीछे रीजन मैं यहां लिख दे रहा हूं, पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, हमने पढ़ा भी था अभी, है ना, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, इन ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो गया सर, कॉन्केव टू द ओरिजिन, ओके
अब फिर देखते हैं, ये तो हो गया पहला। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी हो सकता है। ओ वाई एंड ओ एक्स, ओ एक्स एक्सिस पर गुड एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ओ वाई एक्सिस पर गुड वाई का प्रोडक्शन हो रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, ये डायग्राम जो है ऐसे बनेगा, ये ऐसे पॉसिबल है, यस सर ऐसे पॉसिबल है। पीपीसी जो है, पीपी जो है वो पीपीसी कर्व है, ठीक है, ये पीपीसी कर्व है। पीपी क्या है, इसमें लिखूंगा मैं यहाँ पर पीपीसी इज कॉन्वेक्स, नहीं कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरटी, डिक्रीजिंग एमआरटी, एमआरटी का फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया आपका। फटाफट जल्दी से आप इसको नोट करोगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम है, क्या है वो डायग्राम, तीसरा वाला, तीसरा वाला है, इसमें क्या है सर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना। पीपी क्या यहां हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन ड्यू टू कांस्टेंट एमआरटी। ध्यान रखना बच्चों, ये जो है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ड्यू टू कांस्टेंट एमआरटी क्या है हमारा, हमारा जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन है ना। ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव है, एंड ड्यू टू डिक्रीजिंग एमआरटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर हो गए। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स के साथ। आप ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, लगे रहो लगातार, खूब मेहनत करो। और फिर से मैं एक बार रिमाइंडर दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक तभी तो पहुंच पाएंगे, है ना। खूब अच्छे से मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।